Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sequences and series. Sequence and series में मैंने आपको 9.2 से पहले के सारे एग्जांपल्स करवा दिए थे और मैंने आपको 9.2 करने को बोला था. हम कर रहे हैं इस लेक्चर में NCERT की 9.2 11th मैथ्स की. इसके अंदर मेरे बच्चों 18 क्वेश्चंस हैं और मैंने बोला था मैं पीछे से आगे जाऊंगा. मैं लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन तक कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, शुरू से शुरुआत करो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जान खत्म हो जाती है. तो कोशिश करते हैं पहले मुश्किल वाले पहले कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव द डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive interior angles. वर्ड वही लिखूंगा जो एनी टू consecutive interior angles of a polygon. क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं पॉलीगन. ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन कहते हैं. इस 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट angle is 120 degree, find the number of sides of polygon. इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि 50% बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते. जो 50% कर पाते हैं उनमें से आधे मतलब 25% इसका गलत आंसर निकाल देते हैं. एक आंसर इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है और सिर्फ 25% बच्चे होते हैं जो इसका एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर ला पाते हैं. ये बात याद रख लेना. तो सबसे पहले मेरी क्लास क्या देखेगी, हमें गिवन क्या है. यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देख रहे हो तो सबसे पहले हमें गिवन है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज जो गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री. कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री का है जी. एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री. सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. नंबर ऑफ साइड्स के लिए मैं पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला बनाता हूं. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. के इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा n/2 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू 5. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा n/2 इंटू 240 प्लस 5n-5. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा n/2 5n पहले लिख दिया, 240 में से 5 जाएगा, बचेगा 235. कॉमन लेने का मौका मत छोड़ना. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 5 कॉमन आ गया, अंदर बचा n+47. फाइनल आंसर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो आ रहा है वो आ रहा है 5n/2 इंटू n+47. अब बच्चा बोलेगा सर ये तो आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n की टर्म्स में, बट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो ऐसा होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में तीनों एंगल्स का सम चारों एंगल्स का सम 360 होता है, पेंटागन में पांचों एंगल का सम 540 होता है. बट यहाँ पर तो आपका ये आ रहा है. तो मैं आपसे बोलूंगा ध्यान देना बेटा, आपने कोई 7th 8th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किया होगा जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे अब तक भूल जाते हैं. एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का. अगर याद आए तो बताना, नहीं आए तो अभी मैं समझा दूंगा. n-2 इंटू 180. याद आया या नहीं आया? n-2 इंटू 180 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. n इज द नंबर ऑफ साइड्स. बच्चे ने कहा नहीं सर, मैंने कहा ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं. n-2 इंटू 180, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो 3 - 2 इंटू 180 दैट इज 1 इंटू 180. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं तो 4 - 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 आपका आंसर आ गया बेटा 360.
पेंटागन के अंदर 5 साइड्स होती हैं बेटा, 5, तो क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 180, अगर क्लास 7 है 3 इंटू 180 गिव्स मी 540। अब आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो उसके इंटीरियर एंगल्स के सम का ये फॉर्मूला होता है, बट हमारा सम तो ये आ रहा है, तो हम अब इन दोनों चीजों को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट मीन्स 5n अपॉन 2 इंटू n प्लस 47 इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180। अगर लग रहा है कि चीज़ें अभी आसान होने वाली हैं तो गलत लग रहा है, क्योंकि अभी भी दिल्ली दूर है। बच्चा करेगा 5 1 जा 5 के टेबल में 36 जा n इंटू n प्लस 47 बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 36 से मल्टीप्लाई 72 इंटू n माइनस 2, ब्रैकेट खोलो, n स्क्वायर प्लस 47 n is equals to 72n minus 144, n square plus 47n minus 72n plus 144 बराबर 0। लैंग्वेज गलतियों में ध्यान देना, 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5, हमारा आएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। चेक करूंगा, माइनस में ही था ना, प्लस में था, प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। कई बार नेक्स्ट पेज पे आते आते गलती हो जाती है। अब इसकी होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन, n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन, n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 बराबर 0। तो क्लास बोलेगी इधर n माइनस 16 इज 0 या n माइनस 9 इज 0। तो n की वैल्यू होती है 16 और n की वैल्यू होती है 9। नंबर ऑफ साइड्स 16 भी आ सकती हैं, नंबर ऑफ साइड्स 9 भी आ सकती हैं। यहीं इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 16 हैं तो 16वां एंगल कितना होगा? a प्लस 15d। सबसे बड़ा एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, समझना। सबसे बड़ा एंगल निकालने के लिए a कितना है? मेरी क्लास जानती है a है 120 और d है 5। तो देखोगे तो 120 प्लस 15 इंटू 5, दैट इज 120 प्लस 75 गिव्स यू 195। 195 डिग्री का एंगल होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर 16वां एंगल, सबसे बड़ा एंगल 195 है, तो 15वां एंगल 5 डिग्री कम होगा, 190 होता है। 14वां एंगल 5 डिग्री और कम होगा, 185। 13वां एंगल 5 डिग्री और कम होगा, 180। दो लाइंस के बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं होता। अगर दो लाइंस के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी वन लाइन, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन लाइन। इनको दो लाइन नहीं मानते। तो क्योंकि A13 180 आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस above question, the only solution of above question is n is equals to 9। चेक कर लेना, कई जगहों पर ये बड़ी बारीक मिस्टेक है, गलती हो जाती है। भाई 16 भी तो साइड्स आ सकती हैं, बट 16वीं साइड के हिसाब से ये गड़बड़ आ रही थी, तो इस वजह से हमने वो चीज नहीं करी। अगर क्लास 7 है तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। 9th में 11th में नंबर ना आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है। 18 हो गया, अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 17। वो कहते हैं मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment of rupees 100 if he increases the installment by rupees 5 every month,
what amount he will pay in the 30th इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट नहीं पूछा, व्हाट अमाउंट डज ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, हर इंस्टॉलमेंट को 5-5 रुपए बढ़ा रहा है। तो अगर ये पहली इंस्टॉलमेंट है तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा, a + 29d, दैट इज 100 + 29 × 5, 100 + 9 5 45, 4 कैरी। अगर मैं सही जा रहा हूं तो 5 2 10, 145 + 100, दैट इज 245 रुपीज इज द अमाउंट ही विल हैव टू पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। इजी था, बस समझने की जरूरत थी। 16वां क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे इन दोनों से मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा 16वें क्वेश्चन में टाइट बैठना। 16वां क्वेश्चन आसान नहीं होने वाला। आप एपी की फर्स्ट टर्म हो, आप एपी की सेकंड टर्म हो, आप एपी की थर्ड टर्म हो, आप एपी की फोर्थ टर्म हो, बट आप एपी की फर्स्ट मीन हो, आप एपी की सेकंड मीन हो, आप एपी की थर्ड मीन हो। ये याद रख लेना। सलमान / शाहरुख, ये तीन, एक, अना खाली और शाहरुख, अगर एपी में है तो जो बीच वाली टर्म होगी वो होगी सलमान प्लस शाहरुख डिवाइडेड बाय 2। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। ये बात याद रख लेना, ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये भी अरिथमेटिक मीन है। अगर ये लास्ट टर्म है तो ये अरिथमेटिक मीन नहीं होगी। अरिथमेटिक मीन होती है 2 नंबर्स के पीछे वाली। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अरिथमेटिक मीन के ऊपर बहुत ही बढ़िया भाषण दिया हुआ है, तो जरा ध्यान दे लेना। हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया है, हमारा 17वां क्वेश्चन हो गया है। नाउ वी आर ऑन टू 16वां क्वेश्चन। वो कहता है बिटवीन, वो बोलता है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m-1th numbers is 5:9. 5:9. Find the value of m। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेरे को समझाने में चैलेंज लगता है। मुझे लगता है कि समझाना इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। तो कह रहा है 1 और 31 के बीच में हमने कुछ नंबर्स डाले। ऑब्वियसली जो पहला नंबर होगा वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा, दूसरा नंबर सेकंड अरिथमेटिक मीन, तीसरा नंबर फोर्थ अरिथमेटिक मीन, चौथा नंबर फोर्थ अरिथमेटिक मीन, डॉट 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 एम नंबर्स डाले। एम डालते ही मेरी क्लास अलर्ट बैठेगी, क्लास बोलेगी सर अगर आपने एम नंबर्स डाले हैं, कितने डाले हैं? एम नंबर्स तो हैं और टोटल ऑलरेडी 1 और 31 तो थे ही, तो टोटल इस सीक्वेंस में जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे m+2 टर्म्स हो जाएंगी। हम पहले अपनी बात सुनेंगे। m+2 टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होगी, और ये जो ये वाली टर्म है ये m+2th टर्म है जो कि 31 हो जाएगी। जय माता दी। पहले ये समझो तो आगे बढ़ना। भाई साहब एक बात प्लीज समझ लो, अगर आप चाहते हो तो मैंने 1 और 17 के बीच में 20 नंबर्स डाले। कितने नंबर्स डाले? 20। तो 20 नंबर मैंने डाले, 21 और ये कितना हो गया? 22। यही तरीका होता है इसे करने का। मैंने सलमान और शाहरुख के बीच में 700 हीरो ले आया, तो 700 हीरो ले आया, 700, 701 और 702। तो वैसे ही 1 और 31 के बीच में मैं m नंबर्स ले आया, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये मेरी m+ सेकंड टर्म हो जाएगी।
अगर मुझे कुछ नहीं आता होगा तो मैं लिखूंगा a प्लस एम प्लस टू माइनस वन डी बराबर 31। मैं अपना घर पक्का कर रहा हूं। a की वैल्यू होती है 1। a की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। अगर क्लास 7 है तो 1 प्लस एम प्लस वन डी बराबर हो गया बेटा 31। अगर क्लास देख रही है तो m प्लस वन डी बराबर हो गया बेटा 30। ये 1 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, तो m डी प्लस m बराबर हो गया 30। पता नहीं किसकी जरूरत कब पड़ जाए, इसको यहां तक लेके चलना। अब वो कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31 m numbers have been inserted such that the resulting sequence is an AP and the ratio of the seventh and m minus 1th number। सेवंथ मतलब कैपिटल 7 अपॉन कैपिटल m माइनस 1 नंबर की जो रेशो है वो रेशो है 5:9। वो रेशो किसके बराबर है? 5:9। अब समझना, जो पहला नंबर है इसमें वो a प्लस डी है, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म है। जो दूसरा नंबर है वो a प्लस टू डी है। जो तीसरा नंबर है वो a प्लस थ्री डी है। तो जो सातवां नंबर होगा, वो होगा a प्लस 7d अपॉन m माइनस वन होगा a प्लस m माइनस 1d बराबर 5/9। अगर ये समझ आया है तो जय माता दी, नहीं तो रिवाइंड कर लो और दोबारा देख लो। a की वैल्यू मेरे पास है 1। a की वैल्यू 1 है। 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 5/9। क्लास अगर ध्यान से देखे तो एम डी की जगह लिख सकते हैं हम 30 माइनस एम। एम डी की जगह हम लिख सकते हैं 30 माइनस एम। अगर मैं 30 माइनस डी, सॉरी, एम डी प्लस डी, 30 माइनस डी, तो 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस एम डी की जगह लिख दूंगा 30 माइनस डी, एक और में था माइनस डी बराबर 5:9। 1 प्लस 7d बराबर 31 माइनस 2d बराबर 5:9। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 31 माइनस 2d। 9 प्लस 63d इज इक्वल्स टू 165 माइनस 10d। क्लास अगर साथ है तो 63d प्लस 10d इज इक्वल्स टू 165 माइनस 9, 165। 73d इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा 6 और 156, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 156 आएगा कि 146 आएगा कि कुछ गलती करी है। 5 1 5, 5 3 15, यहाँ 155 आना था, 155 यहाँ 146 आ जाएगा। d बराबर 146 अपॉन 73। अगर क्लास साथ है तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे ही d की वैल्यू 2 आएगी हमारे पास एम डी बराबर था 30 माइनस डी, तो m इंटू 2 बराबर 30 माइनस 2, 2m बराबर 28। तो m की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 2 दैट इज 14। हमारा m की वैल्यू आ गई 14 और d की वैल्यू आ गई 2। उन्होंने वैल्यू मांगी थी m की वैल्यू मैं पीछे से चेक भी कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बेटा। m की वैल्यू 14 आ रही है, ये अपने आप में बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था। सांस ले लेना, पहले ये क्वेश्चन 2 बार करना। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 15 इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 भी एग्जाम में बहुत आता है, इतना आता है कि कुछ बच्चों ने तो 10th में ही कर लिया होगा। 15वां बोलता है कि इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज द am दिया हुआ है। am मतलब अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बेटा? n। बट सर आपने बताया था, बट वी नो दैट अरिथमेटिक मीन, प्रॉपरली लिख देते हैं, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज
गिवन बाय ए प्लस बी अपॉन 2। भाई सिंपल सी बात है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, बीच वाला नंबर क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक मीन निकालनी है, समझना। कोहली ने एक मैच में स्कोर किया 70, एक में किया 23 और एक में किया 102, तो इसकी अरिथमेटिक मीन निकालनी है। तो ये प्लस होल डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों? क्योंकि 3 इनिंग्स इन्वॉल्व थी, बस ये याद रख लेना। इसमें मैंने नॉट आउट वाला फैक्टर नहीं डाला, तो अभी जरा ध्यान से आगे। अरिथमेटिक मीन का तो ये फॉर्मूला होता है, बट आप कह रहे हो कि ये अरिथमेटिक मीन है, तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग। ध्यान से देखना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन होल अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्लास 7 है, 2 टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर ए प्लस बी टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। 2 ए की पावर एन प्लस 2 टाइम्स बी की पावर एन बराबर ये ए की पावर 1 है, तो ए की पावर 1 मल्टीप्लाइड होगा ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन प्लस ये जो b है ये b की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n बराबर a की पावर 1, देन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, प्लस a की पावर 1 b की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस ये इससे भी होगा, तो b की पावर 1 प्लस n माइनस वन, ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n बराबर a की पावर n, 1 से 1 कट जाएगा, और प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n, मैं a पहले लिख देता हूँ b, प्लस ये 1 से 1 कट जाएगा, b की पावर n। पहले यहाँ तक आओ मेरे साथ, फिर आगे बढ़ना। पहले मुझे पॉज कर लो और यहाँ तक लिख लो। यहाँ तक अगर लिख लिया है तो बच्चा बोलेगा ट्वाइस ए की पावर एन का रिश्तेदार यहाँ है, ए की पावर एन माइनस कर दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ बी की पावर एन का रिश्तेदार यहाँ है, माइनस बी की पावर एन कर दिया, बचा ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन बी। अगर साथ हो तो अब ये में से ये गया, ये में से ये गया, बचा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी। अब स्टेप ध्यान से देखना, कौन किसका रिश्तेदार लग रहा है। मेरी नजरों से देखो तो मुझे इसके सबसे क्लोज जो बंदा लग रहा है वो ये लग रहा है, और इसके सबसे क्लोज ये बंदा लग रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा ए की पावर एन के पास ले आता हूं ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी, और इधर ए बी की पावर एन माइनस वन के पास ले आता हूं बी की पावर एन को। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी में से कॉमन आता है ए क्यूब, छोटी पावर कॉमन आती है, तो कॉमन आ रहा है ए की पावर एन माइनस वन, अंदर बचेगा ए की पावर 1 माइनस बी, छोटी पावर कॉमन आई है, बराबर, अच्छे हो तो क्या कॉमन आ रहा है, बी की पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी। अब मजा आएगा, ये से ये कैंसिल, ए की पावर एन माइनस वन बराबर बी की पावर एन माइनस वन। अभी भी स्टेप्स हैं, ए की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन बराबर 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन बराबर, सामने वाला जो भाषा सुनना चाहे उसी भाषा में अगर आप कम्युनिकेट करो तो उसको समझ आता है और वो आपसे इंप्रेस होता है। तो 1 को भी लिख दिया मैंने ए बाय बी की पावर 0। ए बाय बी की पावर 0 क्यों करा, ताकि कंपैरिजन हो सके। अब दोनों के बेसिस सेम है, तो अब क्या होगा, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो ले देकर फाइनली n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में 18, 17, 16 और 15 क्वेश्चन कराए हैं। इस एक्सरसाइज में से बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि इन 4 में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब ये करने के बाद
एक बार माता रानी का नाम लेकर इजी इजी डीजी, कुछ नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 so that resulting sequence is an AP। तो देखते हैं 8 और 26 के बीच में कितने नंबर बोले हैं? 5। लो जी, A1, A2, A3, A4, A5 और बोला है रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस AP है तो ये हो जाएगा A, ये A प्लस डी, ये A प्लस 2D, ये प्लस 3D, ये प्लस 4D, ये A प्लस 5D और ये हो जाएगा A प्लस 6D। सिंपल चलेंगे, ज़्यादा है तो है ही नहीं। तो ये सब देखकर हमें क्या लगा, हमारे पास क्या है, A इज इक्वल्स टू 8 और A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 26। A की वैल्यू मेरे बच्चों डालो, 8 प्लस 6D इज इक्वल्स टू 26, तो 6D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 8, 6D इज इक्वल्स टू 18, तो D इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 6। D की वैल्यू आ गई 3। आराम से सांस लो, हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, A की तो थी, D की वैल्यू भी आ गई। अब अच्छे हो तो A प्लस D डालो, A प्लस D इज 8 प्लस 3 इज 11, यहाँ 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। अगला 8 प्लस 3 इंटू 3, 8 प्लस 9 दैट इज 17, 8 प्लस 4 इंटू 3, तो 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20 और 8 प्लस 5 इंटू 3, तो 8 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 23। चाहते तो वैसे भी 3 बढ़ाकर लिख सकते थे। दीज आर द 5 टर्म्स, द 5 टर्म्स आर गोइंग टू बी 11, 14, 17, 20, 23 are those 5 numbers which will be inserted between 8 and 26 so that the resulting sequence is an AP। ये था क्वेश्चन नंबर 14। ये करने के बाद हमारा लेक्चर 27-28 मिनट का हो गया, बट इसको देखने में 40-45 मिनट लगने चाहिए आपको। हाथ के हाथ करते हुए चलो। इस लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस थे, आने वाले लेक्चर में 13, 12, 11 उल्टा करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।
हेलो, ये क्या हुआ?